सेक्शन 40 राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक द लीगल असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। क्वेश्चन यहीं से आएगा बउआ। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 301 सीआरपीसी का सेक्शन 301 इसके अधीन रहते हुए द फैमिली or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice of any offence under this act, provided that if the family or the guardian are unable to afford legal counsel, legal service authority, जिसकी बात में कर रहा था legal LSA, अब दिल्ली की है तो DLSA हो जाएगा, shall provide, shall का मतलब मैंडेटरी हो गया, provide a lawyer to them, lawyer है। देखो खास बात क्या है, इसको समझो बबुआ कि ये है क्रिमिनल केस। अब इसमें खास बात क्या है वो भी समझने की कोशिश करो। हर क्रिमिनल केस में, इन एवरी क्रिमिनल केस द प्रोसिक्यूशन इज लेड बाय होम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पोक्सो के लिए भी एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्ति होती है। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो है ही है कोर्ट में टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, सही है। उससे अलग बात जा रही है यहां पर, आप डोंट फॉरगेट दिस। ये डिफेंस, ये एक्यूज नहीं है कि एक्यूज को फ्री लीगल एड की जरूरत है। यहां पर ये स्पेशल राइट बच्चे को दिया गया है यहां पर, ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। हेडिंग से भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़िए इसमें क्या है, खास बात समझिए। देखिए क्या है, दोबारा आप बात समझ रहे हैं। तो चाइल्ड का केस लड़ने के लिए कौन कौन है वहां पर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो है ही है वहां पर। उसके अतिरिक्त क्या है, अब पढ़ो रहा इस बैकग्राउंड के साथ। subject to the proviso to 301, the family or the guardian of child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice। यहां तक तो हो गया सिंपल सा, कि यहां से तो सिर्फ इतना आएगा कि कौन सा सेक्शन है जो लीगल एड के राइट को रिकॉग्नाइज करता है। Which section recognize the right to legal aid for the child, that is what section 40। यहां तक तो आ गई है। Provided that, अगर if the family or the guardian are unable to afford a legal counsel, अगर वो legal counsel afford नहीं करते हैं, तब legal service authority के लिए मैंडेटरी है कि they shall provide a lawyer to them। तो आप यहां देखेंगे कि जो बोर्ड देखिए आप, जो विशेष बात है इसमें कि ये है चाइल्ड, इसकी तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट ये इन एडिशन की बात की जा रही है प्लस कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, समझे, लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑल्सो शुड प्रोवाइड ए लॉयर टू दिस। कब, if they are unable to afford a legal counsel। तो यहां एक्यूज की बात नहीं की जा रही है। एक्यूज को मिलेगा वो सीआरपीसी मिलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो सरकार कितना वकील खड़ा कर रही है अपनी तरफ से, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्यूज को सजा दिलाने के लिए, लॉयर प्रोवाइडेड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी टू असिस्ट दी चाइल्ड, उसको बताया जाए कि बेटा तेरे ये अधिकार हैं। एक क्या हो गया, पर्सन, अलग से पर्सन हो गया जो गार्जियन के उसमें रहता है। गार्जियन नहीं है तो कोर्ट में उसके पर्सन ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉयर और एक अदर पर्सन ऑफ ट्रस्ट, उसको देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। ठीक, ये तो इसके लिए हो गई। इनके लिए पैसे कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। दूसरी तरफ एक्यूज भी कह दे कि मैं भी गरीब गरबा हूं, मुझे भी एक एडवोकेट दो, तो उसको भी फ्री लीगल एड, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है, उसको भी, तो अपोजिट साइड को भी एडवोकेट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ का एडवोकेट का खर्चा कौन वहन करेगी, सरकार कर रही है। और जज साहब तो हुई आप लोग, आपको सैलरी कौन देगा, देगी। तो कुल मिलाकर के झगड़ा किन किन का था, जिनका था, लेकिन सरकार हर जगह करती। क्यों, अल्टीमेटली सरकार का जो है एम है कि जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। बच्चे के लिए
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल प्रोसिक्यूट, लेकिन उसको राइट्स के ध्यान में पाए तो एक लॉयर भी दे देते हैं, और बच्चे की डेलिकेट नेचर को ध्यान में रखते हुए कि अदर पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब देखो व्यवस्था है पोक्सो एक्ट की। तो आई बिलीव अब आप अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। सेक्शन 40